Welcome to the food recipes. Hope you all are doing good. Today I am sharing a very delicious recipe of masala burger. आपने बहुत किस्म के बर्गर्स खाए होंगे, लाइक यू हैव ईटन जिंगर बर्गर और शामी बर्गर, जो कि बहुत मज़ेदार लगते हैं. लेकिन आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, दैट इज़ वेरी इंस्टेंट और बहुत डिलीशियस है. इतनी मज़ेदार है और सबसे बढ़ के जस्ट कुछ ही इंग्रेडिएंट्स के साथ ही तैयार हो जाती है और बहुत मज़ेदार लगती है. सो लेट्स गेट स्टार्ट. बिफोर हेडिंग आउट, अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें. सबसे पहले हमने कोई भी पैन लिया है, लाइक कोई भी खुला बर्तन लिया है, फ्राइंग पैन ले लिया है इसमें, और सिर्फ 1 टेबल स्पून ऑफ ऑयल हमने इसमें ऐड किया है. नो मैटर आपका कितना भी चिकन है, जस्ट 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल आपने ऐड करना है. और एक प्याली भर के मैंने बॉइल्ड और श्रेडेड चिकन इसमें ऐड कर दी. ठीक है, अगर आप ज़्यादा बर्गर बनाना चाहते हैं, ऑलमोस्ट ये 3 to 4 बर्गर्स का मटेरियल है. ठीक है, तो आप उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं. जस्ट 2 to 3 टेबल स्पून मैंने इसमें प्याज ऐड कर दी. लाइक आप क्वांटिटी जैसे चिकन की बढ़ाते जाएंगे, उसी तरह प्याज की क्वांटिटी भी बढ़ती जाएगी. फाइनली चॉप्ड, बहुत बिल्कुल जो छोटा छोटा चॉप्ड अनियन होता है ना, बिल्कुल वो वाला अनियन इसमें ऐड करें. ठीक है, 3 to 4 टेबल स्पून इसमें हमने मायनीज़ ऐड करनी है. 1 to 2 टेबल स्पून हमने इसमें क्रीम ऐड करनी है. अच्छा, अगर आप मायनीज़ नहीं भी ऐड करना चाहते तो दैट इज़ फाइन, आप क्रीम ज़्यादा ऐड कर लें. ठीक है, अगर आप क्रीम नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप मायनीज़ ज़्यादा ऐड कर लें. ठीक है, दैट इज़ टोटली फाइन. बस हमने एक रनी सा मिक्सचर बनाना है. ठीक है, इसमें हाफ 3/4 कप हमने इसमें मिल्क ऐड करना है और उसको ग्रेजुअली ऐड करते जाना है. ठीक है, एक बहुत रनी सी पेस्ट बने. ठीक है, इसको लाइट टू मीडियम आंच पे हमने पकाना है. आंच को तेज़ नहीं करना, बल्कि लाइट आंच पे इसको हमने पकाना है. ठीक है, इसमें 1 टेबल स्पून हमने नमक ऐड कर दिया, 1 टेबल स्पून हमने इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर दी, 1 टीस्पून हमने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किए और 2 to 3 टेबल स्पून हमने इसमें ऐड कर दी कैबेज. फाइनली कश की हुई, फाइनली चॉप की हुई कैबेज. और जो रनी मिक्सचर होगा ना, उसको हमने इस तरह की बिल्कुल एक थिक सी सॉस बना लेनी है. ठीक है, लाइक बहुत थिक सी, जो एक मसाला टाइप सा हो जाता है. ठीक है, इसको हल्का सा ठंडा होने के लिए रख देना है और दूसरी तरफ हमने अपने जो बर्गर बन्स हैं उनको हल्का सा रोस्ट कर लेना है. लाइक बहुत मीडियम आंच पे मक्खन लगा के, या आप कुछ भी लगा लें, लाइक घी लगा लें, या अगर आप कुछ भी नहीं लगाना चाहते दैट इज़ टोटली फाइन. तो आप किसी भी तरह इसको ग्रीस करके फ्राइंग पैन को, तो आप इसको हल्का सा गर्म कर लें बन को, और अब इन प्री हीटेड बन में जो हम ऐड कर देंगे, हल्का हल्का स्प्रेड कर देंगे सारा मिक्सचर. ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मिक्सचर कितना मज़ेदार लग रहा है. लाइक कि जितना अच्छा लग रहा है आपको शक्ल से, ये उतना ही अच्छा टेस्ट कर रहा है और इतनी यूनिक रेसिपी हो जाएगी. लाइक आप इफ्तारी में खाना चाहें इसको, या टी टाइम के साथ आप इसको एज अ स्नैक यूज़ करना चाहें, तो दिस इज़ सच अ हिट रेसिपी. ठीक है, आपने अच्छा बर्गर बन लिया है, उसमें आपने हल्का हल्का स्प्रेड कर दिया. अच्छा, अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं कोई भी मायनीज़ या कोई और सॉस या केचप, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरत नहीं है इसमें ऐड करने की. आप लोगों ने बाज़ार वगैरह बहुत खाए होंगे बर्गर, तो इसमें ऐड करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं. जस्ट 1 टेबल स्पून ऑफ मायनीज़ ऐड कर लें, अगर आपने मायनीज़ अंदर नहीं डाली. ठीक है, उसके अलावा व्हेन वी टॉक अबाउट सैलेड, तो इसमें सिर्फ मैंने क्यूकम्बर लगाया है. ठीक है, वो भी बिल्कुल ऑप्शनल है. इफ़ यू डोंट वांट टू ऐड तो यू कांट ऐड. ठीक है, एंड सी दिस इज़ आर 2 मिनट्स, जस्ट 2 मिनट्स रेसिपी है ये. दैट इज़ जस्ट सो ईजी, और सबसे बढ़ के इतनी डिलीशियस बनती है, इतना यूनिक टेस्ट होता है इसमें कि आपने कभी ट्राई नहीं किया होगा. ठीक है, लाइक इतना सबसे बड़ी बात है, ये होममेड है, हाइजीनिक है, और इसमें इतनी ये बिल्कुल हेल्दी रेसिपी है कि यू गोना लव इट. सो डू ट्राई इट और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं हाउ इट टर्न, कॉज इट्स गोना बी योर फेवरेट रेसिपी फ्रॉम नाउ. आप इसको इफ्तारी में बना सकते हैं, आप इसको टी टाइम्स में बना सकते हैं, आप इसको बच्चों को एज अ लंच बना सकते हैं. दैट इज़ जस्ट अ very good idea. So if you like my video, don't forget to like, share or subscribe. Thank you so much.